हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंडर ट्रेड कैसे होगा, कब इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस होगा एंड कब ट्रेड करेंगे, बेनिफिशियल कब होगा, वो सारी चीज़ें देखी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। मैंने पिछले वीडियोस में भी जब कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की बात की है कांस्टेंट कॉस्ट के अंडर, तब मैंने इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन के बारे में थोड़ा कहा था। अब हम डेप्थ में देखेंगे कैसे और क्यों इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन हो रहा है। There is one basic difference between our trade model under increasing cost and the constant opportunity cost case. Under constant cost, both nations specialize completely in production of commodity of their comparative advantage, that is produced only that commodity. तो जब हमने कांस्टेंट कॉस्ट देखा था तो हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था वो जो पॉइंट था वो कंप्लीट, अगर नेशन वन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है, टोटली सिर्फ एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज था, वो वाई कमोडिटी प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। सो दिस वाज कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। बट फॉर एग्जांपल इन फिगर 2.2 and 2.3, US specialized completely in wheat production and UK specialized completely in cloth production. Since it paid for US to exchange some wheat for British cloth, it paid for US to obtain all of its cloth from UK and in exchange for wheat, because opportunity cost of wheat remained constant in US. सेम वॉज ट्रू फॉर ओके। ये सारा हमने कांस्टेंट कॉस्ट के अंडर देख लिया है। इन कॉन्ट्रास्ट, अंडर इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देयर इज इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन इन बोथ नेशन। दोनों ही नेशन में इनकम्प्लीट, टोटली एक ही कमोडिटी नहीं बना रहे। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन मतलब टोटली एक ही कमोडिटी ना बना के दोनों कमोडिटी बना रहे हैं। एक कमोडिटी बहुत ज़्यादा बना रहे हैं जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है, दूसरी कमोडिटी के यूनिट्स थोड़े कम बना रहे हैं लेकिन दोनों कमोडिटी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल नेशन वन प्रोड्यूसेस मोर ऑफ एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कमोडिटी ऑफ इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज विथ ट्रेड, इट कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस सम वाई, थोड़ा बहुत वाई वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, फिगर में देखें, तो इफ़ यू सी द पॉइंट बी, प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन, ये था ऑटार्की में। अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा तो ये ऑटार्की सिचुएशन था। ऑटार्की से वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए इधर आ रहे हैं जहाँ पे पी बी इज इक्वल्स टू 1 स्लोप हो जाता है। यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड यहाँ पे वो कंज्यूम कर रहे हैं इस स्लोप पे। नाउ प्रोड्यूस इधर हो रहा है 130x और 20y प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो x में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन y भी 20 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, कंप्लीट स्पेशलाइज नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने बी पॉइंट कंपेयर करके देख लिया, हमें पता चल गया कि इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है। Similarly, as nation 2 produces more of Y, it incurs increasing opportunity cost of Y, which means declining opportunity cost of X. Thus, as each nation specializes in producing the commodity of its comparative advantage, relative commodity prices move toward each other, that is, become less unequal until they are identical in both nations. तो वो मैंने कल आपको बता के दिखाया था, 0.5 होगा तो क्या होगा, 2 होगा तो क्या होगा, एंड इवेंचुअली एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आके वो मीट करेगा जहाँ पे बैलेंस रेट हो जाएगा। एट दैट पॉइंट इट डज नॉट पे फॉर आइदर नेशन टू कंटिन्यू टू एक्सपांड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ऑफ इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज। इस पॉइंट पे जब वो रीच हो गए, जिस फॉर एग्जांपल बी पॉइंट पे जब वो रीच हो गए, यहाँ पे बी पॉइंट पे पता चल गया फॉर नेशन वन बी पॉइंट एंड फॉर नेशन टू बी डैश पॉइंट, उस पॉइंट पे रीच होके उन्हें पता चल गया कि येस, now the slope of the relative price slope is equal in both the countries, वो 1 था, याद है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तब उनको पता चल जाएगा कि हाँ, अब इस पॉइंट पे हमें प्रोड्यूस करना है, इससे आगे स्पेशलाइज नहीं करना है। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी विल स्टॉप स्पेशलाइजिंग, एंड उस पॉइंट पे वो बाय कमोडिटी भी थोड़ा यूनिट बना रहे हैं इन केस ऑफ नेशन वन।
At that point, it does not pay for either nation to continue to expand production of commodity of its comparative advantage. This incurs. Okay, simply मैं क्या बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेशन वन ये ऑटार्की था, ये बी पॉइंट, बहुत रफ फिगर है आई नो, बट आपको समझ में आ जाएगा. ये ए डैश था, ये बी डैश है, बी डैश है, सॉरी ये बी है. अब ए पॉइंट से चलते चलते हम बी पॉइंट पे आए और नेशन टू ए डैश पॉइंट से चलते चलते बी डैश पॉइंट पे आए. बी इज इक्वल्स टू बी डैश हो गया. इस पॉइंट पे उनको पता चल गया कि हम दोनों अब इक्वल है. ऐसे ले सकते हैं एग्जाम्पल अगर समझाने के लिए कि नेशन वन जो है वो ए पॉइंट पे ज़्यादा फैट है, उसे बी तक आना है ताकि वो नेशन टू बहुत थिन है. दोनों को इक्वल वेट चाहिए, तो ए थोड़ा अपना वेट बढ़ाएगा, बी यहाँ पे ए डैश वेट बढ़ाएगा नेशन टू में, एंड नेशन वन में ए फैट कम करेगा. इक्वल लेवल पे आ गए. जब इक्वल लेवल पे आ गए तब वो अपना वेट बढ़ाना या कम करना स्टॉप कर देंगे. तो इस सिचुएशन में वो जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो वही चीज़ उतनी क्वांटिटी में कंज्यूम करेंगे, स्पेशलाइज नहीं करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया था, आई नो इट इज़ वेरी वियर्ड एग्जाम्पल, बट ठीक है, आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है. This occurs before either nation has completely specialized in production. अब जो वो इक्वल पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, वो स्पेशलाइजेशन, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हो उसके पहले ही वो पॉइंट आ जाता है कि वो इक्वल हो जाते हैं. उनका जो स्लोप है वो इक्वल हो जाता है. इन फिगर 3.5 पी बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश इज इक्वल्स टू 1 बिफोर नेशन वन और नेशन टू हैज़ कम्प्लीटली स्पेशलाइज्ड इन प्रोडक्शन. तो वो पॉइंट तभी आ जाता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करे, उसके पहले ही वो पॉइंट आ गया. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्मॉल कंट्री केस विथ इंक्रीजिंग कॉस्ट. आई होप आई हैव नॉट लेफ्ट समथिंग. यस, स्मॉल कंट्री केस विथ इंक्रीजिंग कॉस्ट. अब एक चीज़ याद रखना, स्मॉल कंट्री केस और लार्ज कंट्री केस जो यहाँ पे लिया है वो इस कॉन्टेक्स्ट में मेजरली बोल रहे हैं कि स्मॉल कंट्री केस में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है प्रोडक्शन में या स्पेशलाइजेशन में या जो भी, वो वर्ल्ड प्राइस को अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो स्मॉल कंट्री है. उधर से बहुत कम यूनिट्स आ रहे हैं तो वो वर्ल्ड प्राइस को इतना अफेक्ट नहीं करेगा. वेराज लार्ज कंट्री केस जो होगा वो अफेक्ट करेगा वर्ल्ड प्राइस को. ये चीज़ याद रखना. Recall that under constant cost, the only exception to complete specialization in production occurred in small country case. There only the small nation specialized completely in production of commodity of its comparative advantage. Large nation continued to produce both commodity even with trade, figure 2.3, because small nation could not satisfy all demand for imports of large nation. In increasing cost case, however, we find incomplete specialization even in small nation. अच्छा, इसका मतलब क्या है? हमने जब कांस्टेंट कॉस्ट देखा था उस सिचुएशन में स्मॉल नेशन जो था वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहा था, लेकिन कांस्टेंट कॉस्ट के अंदर लार्ज नेशन जो है वो इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कर रहा था. क्यों? क्योंकि स्मॉल नेशन जो है वो उनका लार्ज नेशन का डिमांड पूरा कर नहीं पा रहा है, तो लार्ज नेशन को खुद ब खुद प्रोड्यूस करना पड़ा ज़्यादा यूनिट्स. इस वजह से कांस्टेंट कॉस्ट के अंदर स्मॉल नेशन का कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हुआ, लार्ज नेशन का इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन था. लेकिन इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंदर स्मॉल नेशन का भी इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन होता है, वो खुद के लिए भी वाई यूनिट्स बनाते हैं. वी कैन यूज़ फिगर. ये अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आया हो तो आप पिछले वीडियोस देख लेना 2.3 जहाँ पे मैंने कवर किया है.
अब वो देख लेना, वहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली एक एक्सेप्शन था और वो मैंने वहाँ पे समझाया भी है. वी यूज़ फिगर 3.4. ये फिगर है, आई होप इससे फिगर 3.4 को यूज़ कर रहे हैं. सो दिस इज़ योर फिगर 3.4. इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं हम. यस, फिगर 3.4 को यूज़ कर रहे हैं. We can use figure 3.4 to illustrate the small country case with increasing cost. Let us assume that nation 1 is now a very small country which is in equilibrium at point A, that is same as before, autarky, and that nation 2 is very large country or the rest of the world. तो यहाँ पे जो दो डायग्राम्स थे, दो डायग्राम्स में लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है नेशन 1 का, वो स्मॉल कंट्री ले लो कि वो बहुत स्मॉल कंट्री है, वेरी स्मॉल कंट्री है. एंड जो दूसरा नेशन 2 राइट हैंड साइड का डायग्राम है वो लार्ज कंट्री है. सपोज दैट इक्विलिब्रियम रिलेटिव प्राइस ऑफ एक्स ऑन वर्ल्ड मार्केट इज़ 1. अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि जो पहले 3.4 जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं क्या बोल रही थी कि ये लोग स्पेशलाइज करने से यहाँ पे वॉक करेंगे एंड देन जब उनका इक्वल हो जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी डैश इज इक्वल्स टू 1 जब आ जाएगा, वहाँ पे वो स्टॉप कर देंगे. बट अब इस सिचुएशन में क्या है कि ये कंट्री नेशन 1 जो है वो स्मॉल कंट्री है, तो उसको वर्ल्ड प्राइस PW ऑलरेडी 1 दिया हुआ है. उसको ऑलरेडी 1 दिया हुआ है कि रिलेटिव कमोडिटी प्राइस ऑफ एक्स जो है वो वर्ल्ड मार्केट में 1 चल रहा है. आप बेच सकते हो 1 पे, कितना आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो, वो आप खुद डिसाइड करो. वो ऐसा है. तो पहले वाले केस में जब स्मॉल कंट्री या लार्ज कंट्री हमने नहीं देखा था, उधर ऐसा कुछ चीज़ नहीं था, तो हम डिटरमाइन वो दोनों स्टेट्स साथ में मिलके डिटरमाइन कर रहे थे. बट यहाँ पे नेशन 1 को ऑलरेडी गिवन है कि वर्ल्ड मार्केट में प्राइस 1 चल रहा है. Where was I? Yes. Suppose that the equilibrium relative price of X on the world market is 1. This is PW is equals to 1 and it is not affected by trade with small nation 1. उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, वो प्राइस को कुछ अफेक्शन नहीं होगा, वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं. अगर कुछ चेंजेस स्मॉल नेशन अगर कोई चेंजेस करता है तो. Since in absence of trade autarky, relative price of X in nation 1 is PA is equals to 1 by 4. So PA is equals to, ये small country हो गया nation 1, small country PA is equals to 1 by 4 है, PW is equals to 1 है. अब 1 by 4 is lower than world market price, तो किस में करेगा, तो X में करेगा. nation 1 has comparative advantage in X. ये भी क्यों होगा नेशन 1 कंपैरेटिव एडवांटेज इन एक्स, मैंने एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप पिछले वीडियोस देख लेना. विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड नेशन 1 स्पेशलाइजेस इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स until इट रीचेस पॉइंट बी ऑन इट्स प्रोडक्शन फ्रंटियर. अब वो भी चल के आ रहा है बी पे, पर उसको जैसे मैंने एग्जाम्पल वेट का लिया था, दोनों जो लोग हैं उनको वेट सेम करना है. वो जो थिन है वो अपना वेट बढ़ाएगा और उस वेट पे पहुंचेगा, जो फैट है वो अपना वेट कम करेगा और उस पॉइंट पे पहुंचेगा. यहाँ पे क्या है, थिन का छोड़ दो, आपको 75 kg करना है, तो ये क्या करेगा, फैट वाला बंदा अपना जो वेट है वो कम करने की कोशिश करेगा और वो रीच करेगा 75 पे. फ़र्क नहीं पड़ रहा कि दूसरे कंट्री में कैसे अरेंजमेंट हो रहा है, ये अपना देखेगा कि 75 मुझे टारगेट दी गई है, मैं चल के जाता हूँ 75 पे रीच करता है. तो वही चीज़ है कि 1 जो स्लोप दिया गया है यहाँ पे PB इज इक्वल्स टू 1 पे 1 दिया गया है कि आपको 1 तक पहुँचना है, 1 स्लोप आपका होना चाहिए. तो वो स्मॉल कंट्री यहाँ तक प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे आके.
Even though nation 1 is now considered to be small country, it still does not specialize completely in production of eggs. जो कांस्टेंट में हो रहा था अब नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंदर वो स्पेशलाइज नहीं कर रहा है. बाय एक्सचेंजिंग 60x for 60y, नेशन 1 रीचेस पॉइंट E ऑन इंडिफरेंस कर्व 3. वही वाला सेम डायग्राम है. 3 पे आप कंज्यूम कर रहे हो, E पॉइंट पे कंज्यूम कर रहे हो इंडिफरेंस कर्व 3, 60x एंड 60y गिव अप कर रहे हो, BCE ट्राइंगल है. एंड गेन्स 20x एंड 20y, 20x 20y गेन कर रहा है एज कम्पेयर टू ऑटार्की. Note that this is exactly what occurred when nation 1 was not considered to be small country. जब हमने पहले दोनों डायग्राम्स एक्सप्लेन किए थे तब हमने नहीं कहा था कि वो स्मॉल कंट्री केस है. तो सेम है, एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है. 20 गेन्स हो रहे हैं दोनों एक्स एंड वाई के, 60 एक्सचेंज कर रहा है, सेम थिंग इज हैपनिंग. The only difference is that now nation 1 does not affect relative price in nation 2 or rest of the world, and nation 1 captures all the benefits from trade. तो nation 1 कोई भी डिफरेंस पहले वाले में और इस वाले में क्या है कि नेशन 1 प्राइस को अफेक्ट नहीं कर रहा है कुछ भी. मैंने जब आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब प्राइस 2 होगा तो नेशन 1 थोड़ा डिमांड ज़्यादा करना चाहेगा, जो भी है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहेगा, इंपोर्ट कम करना चाहेगा, उसके वजह से देन चेंज होगा. वो कुछ भी अभी नहीं होगा. नेशन 1 के तरफ से कोई भी वो डिसीजन जो लेता है, प्राइस अफेक्ट नहीं होगा वर्ल्ड मार्केट में. एक ये डिफरेंस वहाँ पे और यहाँ पे है, बाकी सेम है. नेशन 1 कैप्चर कर लेता है पूरा बेनिफिट ट्रेड से. जो पूरा बेनिफिट 20x 20y पहले मिल रहा था वो अभी भी कर पा रहा है. डिफरेंस खाली वो एक चीज़ है, वो है कि अब वो अफेक्ट नहीं कर रहा है. ओके, गेन्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एक साथ पूरा साथ में कवर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो अब गेन्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आई नो थोड़ा मैं स्लो जा रही हूँ बिकॉज़ मेरे खुद की स्टडीज़ भी है. सो इट टेक्स टाइम फॉर मी टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड अपलोड. तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए. मैं बहुत रेयरली वीडियो अपलोड करती हूँ, आई नो. प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तो मुझे और पता चलेगा. कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, आपको चाहिए कि मैं और वीडियोस फास्ट अपलोड करूँ. तो मैं ट्राई करूँगी श्योर. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.